कहते हैं कुछ रास्ते मंजिल तक नहीं ले जाते, कुछ रास्ते इंसान को उसकी असली पहचान तक ले जाते हैं। एक ऐसा लड़का जो जंगल में रास्ता नहीं भूला था, बल्कि खुद को ढूंढने निकला था। स्कूल में कशिश हमेशा सबसे पीछे खड़ा रहता था। न कोई उसे टीम में चुनता, न कोई उससे दोस्ती करना चाहता था। सारे बच्चे बोलते, अरे इसे मत बुलाओ, ये डर जाएगा। सारे बच्चे हंसने लगते, कुछ लोग शब्दों से नहीं, खामोश होते हैं। एक दिन उसकी माँ ने कहा, बेटा, दुनिया कुछ भी कहे, लेकिन कभी खुद को कमजोर मत समझना। उसका कशिश देर तक सो नहीं पाया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि दुनिया गलत थी या वह। कशिश को हमेशा से पहाड़ पसंद थे। उसे लगता था कि शायद ऊंचे पहाड़ों के पास जाकर उसके मन के सारे सवाल छोटे हो जाएंगे, लेकिन उसे नहीं पता था कि बहुत जल्द पहाड़ ही उसकी सबसे कठिन परीक्षा लेने वाले थे। क्लासरूम का दरवाजा खुलता है। क्लास टीचर अंदर आते हैं। सभी बच्चे अपनी सीट पर बैठ जाते हैं। बच्चों, इस साल स्कूल की तरफ से 3 दिन का ट्रैकिंग कैंप रखा गया है। हम पहाड़ों और जंगलों के बीच नेचर स्टडी के लिए जाएंगे। पूरी क्लास खुशी से चिल्लाने लगती है। कुछ बच्चे आपस में बातें कर रहे हैं। मैं तो कैमरा ले जाऊंगा, मैं पहाड़ की सबसे ऊंची चोटी पर चढ़ूंगा। फिर उनकी नजर कशिश पर जाती है। और कशिश, ये तो बस में ही डर जाएगा। अगर जंगल में रात हो गई तो ये सबसे पहले रोने लगेगा। पूरी क्लास हंसने लगती है। वो कुछ नहीं बोलता, धीरे से अपनी नोटबुक बंद करता है और खिड़की से बाहर देखने लगता है। कुछ लोग अपमान का जवाब शब्दों से देते हैं, कुछ लोग गुस्से से, लेकिन कशिश हमेशा खामोश रहता था। उसकी यह खामोशी लोगों को कमजोरी लगती थी। उन्हें क्या पता था कि कभी कभी सबसे शांत इंसान सबसे कठिन लड़ाई लड़ रहा होता है। स्कूल की छुट्टी हो चुकी है। कशिश अकेले घर की ओर चल रहा है। रास्ते में वो एक पोस्टर देखता है। उस पर लिखा है, साहस का मतलब डर का न होना नहीं, डर के बावजूद आगे बढ़ना है। वो कुछ पल उस पोस्टर को देखता रहता है। फिर हल्की सी मुस्कान उसके चेहरे पर आती है। नरेशन, शायद उसे पहली बार लगा था कि डरना गलत नहीं है, डर के बावजूद आगे बढ़ना असल हिम्मत है। कशिश अपने बैग में सामान रख रहा है। एक टॉर्च, एक पानी की बोतल, एक छोटी डायरी और दादाजी का पुराना कंपास। कशिश सारी रात सो नहीं पाया। माँ की बातें उसके मन में बार बार घूम रही थी। जिस इंसान को अपने डर का एहसास होता है वही सबसे बहादुर बन सकता है, लेकिन उसे खुद पर विश्वास नहीं था। वो खिड़की के पास खड़ा होकर आसमान को देखता रहा। काले बादल धीरे धीरे चांद को ढक रहे थे। उसे ऐसा लगा जैसे कोई अनजाना सफर उसका इंतजार कर रहा हो। सुबह सूरज निकलने से पहले ही उसकी आंख खुल गई। घर में हलचल थी। माँ उसके लिए खाना बांध रही थी। पिता उसके पुराने बैग की टूटी हुई पट्टी ठीक कर रहे थे। कशिश चुपचाप उन्हें देखता रहा। उसके पिता ने मुस्कुराकर कहा, डर लग रहा है। कशिश ने कुछ पल सोचा और धीरे से सिर हिला दिया। पिता हंस पड़े। अच्छा है, जो इंसान कभी नहीं डरता वो अक्सर सबसे बड़ी गलती करता है। कशिश ने पहली बार महसूस किया कि शायद डरना कमजोरी नहीं है। स्कूल के बाहर बस खड़ी थी। सभी बच्चे उत्साह में चिल्ला रहे थे। कोई कैमरा दिखा रहा था, कोई नए जूते, लेकिन कशिश हमेशा की तरह चुप था। कुछ लड़कों ने उसे देखा। एक बोला, देख लेना, जंगल में सबसे पहले यही रोएगा। दूसरा हंसते हुए बोला, अगर रात हो गई तो ये बस पेड़ से चिपक कर बैठ जाएगा। सब हंसने लगे। कशिश ने उनकी तरफ देखा भी नहीं। वो बस में जाकर खिड़की वाली सीट पर बैठ गया। बस धीरे धीरे शहर से बाहर निकलने लगी। ऊंची इमारतें पीछे छूट गई। पक्की सड़कें छोटी होने लगी। चारों तरफ खेत, नदियां और दूर दूर तक फैले पहाड़ दिखाई देने लगे। कशिश ने पहली बार इतने बड़े पहाड़ देखे थे। उसे डर भी लग रहा था और एक अजीब सी खुशी भी हो रही थी। लगभग 4 घंटे बाद बस एक छोटे से पहाड़ी गांव में रुकी। बच्चे नीचे उतरकर इधर उधर घूमने लगे। वहीं सड़क के किनारे एक बहुत बूढ़ा आदमी बैठा था। उसके सफेद बाल हवा में उड़ रहे थे। हाथ में एक पुरानी लकड़ी की लाठी थी। वो एक एक बच्चे को देख रहा था, लेकिन जैसे ही कशिश उसके पास से गुजरा, बूढ़े ने उसका हाथ पकड़ लिया। कशिश घबरा गया। बूढ़े ने उसकी आंखों में देखते हुए धीरे से कहा, जब जंगल तुम्हें बुलाए तो भागना मत।
कशिश ने हैरानी से पूछा, मैं समझा नहीं। बूढ़ा हल्का सा मुस्कुराया, जंगल पेड़ों का नाम नहीं है बेटा, जंगल उस जगह का नाम है जहां इंसान का सामना सबसे पहले अपने डर से होता है। इतना कहकर उसने कशिश के हाथ में एक छोटी सी पुरानी सीटी रख दी। अगर कभी लगे कि उम्मीद खत्म हो गई है तो इसे बजा देना, शायद कोई सुन ले। तभी पीछे से टीचर की आवाज आई, कशिश जल्दी आओ, सब चल रहे हैं। वो पलटकर बस कुछ सेकंड के लिए टीचर की तरफ देखने लगा। जब उसने फिर बूढ़े आदमी की तरफ देखा, वहां कोई नहीं था, सड़क खाली थी, जैसे वहां कभी कोई बैठा ही न हो। कशिश ने चारों तरफ देखा, उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने अपनी मुट्ठी खोली, वो पुरानी सीटी अब भी उसके हाथ में थी। उसने उसे अपने बैग की छोटी जेब में रख लिया और बिना कुछ कहे बाकी बच्चों के साथ पहाड़ की ओर चल पड़ा। उसे नहीं पता था कि कुछ ही घंटों बाद उसी जंगल में उसे उस सीटी की याद बार बार आने वाली थी। कशिश ने अपनी मुट्ठी कसकर बंद कर ली। उस छोटी सी पुरानी सीटी का ठंडा धातु उसके हाथ में चुभ रहा था। वो बार बार पीछे मुड़कर उस बूढ़े आदमी को ढूंढने की कोशिश कर रहा था, लेकिन सड़क पर अब सिर्फ हवा थी और उड़ती हुई सूखी पत्तियां। उसने सोचा, शायद मैंने गलत देखा होगा, लेकिन उसके बैग की जेब में रखी वो सीटी बता रही थी कि यह कोई सपना नहीं था। सफर फिर से शुरू हुआ। टीचर सबसे आगे चल रहे थे, उनके पीछे सारे बच्चे। किसी के हाथ में कैमरा था, कोई पहाड़ों की तस्वीरें खींच रहा था। चारों तरफ ऊंचे देवदार के पेड़ खड़े थे, ठंडी हवा चल रही थी, पक्षियों की आवाज पूरे जंगल में गूंज रही थी। पहले पहले तो सब कुछ बहुत सुंदर लग रहा था, लेकिन धीरे धीरे जंगल बदलने लगा, पेड़ और घने हो गए। बच्चे घबरा गए, कुछ ने रेनकोट निकाले, कुछ अपने बैग संभालने लगे। और तभी पहली बारिश की बूंद जमीन पर गिरी, उसके बाद दूसरी, फिर देखते ही देखते मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। इतनी तेज बारिश की सामने खड़ा इंसान भी साफ दिखाई नहीं दे रहा था। रास्ता कीचड़ से भर गया। टीचर बार बार चिल्ला रहे थे, सब लोग लाइन में रहो, कोई अलग मत होना। कशिश पूरी कोशिश कर रहा था कि वो सबके साथ रहे, लेकिन अचानक उसका पैर एक फिसलन भरे पत्थर पर पड़ा। उसका संतुलन बिगड़ गया, वो नीचे की तरफ लुढ़कने लगा। पत्थर, कीचड़, टूटी हुई टहनियां, सब उसके साथ नीचे गिर रहे थे। आखिरकार वो एक पेड़ के तने से टकराकर रुक गया। उसने दर्द से कराहते हुए आंखें खोली। बारिश अब भी हो रही थी। उसने घबराकर ऊपर देखा। सर, उसने पूरी ताकत से आवाज लगाई, रोहन, कोई है? लेकिन जवाब में सिर्फ बादलों की गड़गड़ाहट सुनाई दी। वो जल्दी से खड़ा हुआ, चारों तरफ देखा, कोई नहीं था, न टीचर, न उसके दोस्त, न कोई रास्ता, सिर्फ घना जंगल, बारिश और एक ऐसा सन्नाटा जो इंसान के दिल की धड़कन तक सुना दे। कशिश की सांसें तेज हो गई। उसका हाथ कांपते हुए अपने बैग की जेब तक गया। उसने वो पुरानी सीटी निकाल ली। कुछ पल तक वो उसे देखता रहा, फिर उसे बूढ़े आदमी की आवाज याद आई, अगर कभी लगे कि उम्मीद खत्म हो गई है तो इसे बजा देना। कशिश ने धीरे धीरे सीटी अपने होठों तक उठाई और तभी उसने अपने ठीक पीछे सूखी पत्तियों पर किसी के चलने की आवाज सुनी।